फिर काय पे ले जाओ हमारी बिटिया को? शंकर जी बोले हम तो लाए हैं साधन। नाथ क्या बोलो और का, अब सिंगल चलाते अब डबल चलो, हमारे ऊपर बैठो। भगवान शंकर पार्वती को बेलवा पे बैठा के ले आए। बेल माने धर्म। वो दिन से माताओं को एक डिग्री मिल गई। धर्म पे बैठ के जो पत्नी आई और वही दिन से धर्म पत्नी कहाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आजकल आ रही है कार में, सो पूरो घर बेकार कर देते कि हमरो चूलो एक हमरा डोला जब वही उतर है, जब धर हो चूलो न्यारो। तुम्हारे अलग हो भी जात। बहुत पहले खाना बनो तुरे, अब तो वो बदल लगाओ कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब तो जो गाना बदल गाओ, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई में। अब तुम्हारे राम जी के हिसाब से नहीं चल रहा है। राम जी के हिसाब से चल रहे होते तो तुम्हारे बाबू दादा तुम्हारे संगे होते। तुम तो जितनी चाबी भरी लुगाई में उतना चले, उतना चल रहा है जिसको ये कह रहे हैं। अच्छा सही बता, ये जो पढ़ा रहे तुम वही पढ़ रहा है। एक बात बताओ, तेरे मताई के लगा तुम 30 साल से, तुम्हें मताई पे भरोसा नहीं भाव रहे हो की बात पे। आज 2 साल से आई और इनने जो कान में महामंत्र फुंदा है, तुम्हारी मताई से लड़की चली गई। फांसी लगा लेते हो कि पहले मर जाते। तुम्हें मताई पे 30 साल में भरोसा नहीं भाव। और घरवाली ने 2 बार ऐसी तोरे जो दुख स्वागत है। ये अपना दुख पता है कभी सुना? घर वाले को लगा दे है थाली, और जब वो बेच के जो कुछ ने कहा भाग नहीं पाए भी, और जैसे ही उन्हें कोरा टोरो और जो मौके और उन तन्ना कोट तो खोले अजी बेच कहीं बगल में, फिर पता है कैसे करे? अब वो कोरा मोइन करेगा, कुछ ने कहा भाव बन गई। अब देखो वो बगल में का होगा। अब इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो के बात बड़ी है, का होगा? वो का खुल रहे वो का गाओ। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने आपको मुंह देखो ना फांसी लगा लेते। अब खाले तुम्हारे बाप में दम हो, रोटी खा ले करे सुख से। करवा चौथ को वही आरती उतार क्यों पारो, और 5 ऐसे फिर जाएंगे ताई खूब लड़ी मर्दानी। अब नहीं कह रहे जाना का शिकायत। धर्म पे बैठ के घरे आई सो धर्म पत्नी। अब आजकल कहने लगे हैं मैडम, जो दिन भर पति को बजाए डम डम डम, तो मैडम। अंग्रेजी में कहने लगे वाइफ, दिस इज माई वाइफ, दिन भर कैंची से पति की काटे लाइफ। तो घर वाले की तो बागत भैया कही हाज बैंड, बैंड माने का होत बाजे होत के नहीं होत। इनके लाने घर वालों अकेलो हंसबे को बाज हुआ और कुछ नहीं ऐसे बैठे तुम्हारे हाज बैंड, बैंड माने बाजो। पार्वती बैठी चली जा रही हैं, बेलवा पे 2 जने बैठे। अब पार्वती सोच रही घर आहे घर आहे घर आहे। अब जो चीज है नन्या कहां से आ जाए। चलत 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 पहुंचे कैलाश पे। शंकर जी बोले देवी उतरो। पार्वती ने सोची ये 4 रात का रेस्ट कर गए होंगे, बाद में चल है घरे। शंकर जी ने उतना ही बांधो बेलवा और वे तो लग गए अपने काम में। 2 घंटा हो गए रे।
पार्वती बोली भोलेनाथ। शंकर जी बोले क्या? बोले घरे नहीं चलने। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोले अपने। शंकर जी बोले 2 घंटा से घर आइया बैठी, इतनी प्रॉपर्टी तो है ही अपने तो, जो चौतरा हो जो बारी गया। शंकर जी पार्वती बोली तुमने मकान नहीं बनाओ। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लाओ है। कहाँ है? बोले घुआरा में। कहो 2 खून बड़ी है जगह को 2 प्लाट हो शंकर जी को। दुनिया में ऐसो कोनो गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट में हुए। मार घाटा बताओ ऐसे कौन गांव है हमारा घाटा नहीं है? ये तो के हैं? देखो हमने 2 ही कही 1000 बोल के देखो जी तो गन यार 2 प्लाट। पार्वती बोली फिर मकान काहे नहीं बनाओ? शंकर जी बोले देवी भूतों ने कब्जा ठोक दाओ है, केस चल रहा है, तो जैसा ही अपने पक्ष में फैसला आया है तो अपन नगर परिषद से बनवा ले। हाँ भाई अध्यक्ष जी। इतने में पार्वती ने, रामायण में तो फिर अच्छे प्रश्न भय हैं, अब इतने आओपन तो शिव पुराण में है। पार्वती ने राम कथा पूछी, भगवान करे ऐसी बहू हर घर में आवे। अच्छा एक जनी बता दे घुआरा में ऐसी बहू आई अब 2-5 साल में, जिन्हें जा पूछी हो कि काय मम्मी अपने घरे रामान है, काय मम्मी अपने तो पूजा पाठ होत है, तो जाके थे मकान अपनो यहाँ के किराए को जेवर अपने यहाँ के दीदी की चढ़ा दाए, डिक्स लगी है कि नहीं, पूरी जिंदगी की रिस्क है मनो रिस्क भाव सच। भगवान शिव और पार्वती में बड़ा संवाद हुआ, उस समय बीता। एक दिन की बात, शिव जी घर में नहीं थे और नारद जी आ गए। अब पार्वती के गुरुजी हैं, बड़ो स्वागत सत्कार भाव। पार्वती बोली गुरुजी तुम्हारे आशीर्वाद से पति तो ऐसो मिलो है कि साचा भोला है, खूब प्रेम भी करत, बस एक कृपा और हो जाए। बोले का? बोले बस अब एक आध बाल गोपाल और हो जाए तुम्हारे आशीर्वाद से गुरुजी, तो सब कृपा हो जाए। नारद जी बोले देवी तुम्हें माता बनने? बोले हो। नारद जी बोले देवी तुम माता भली नहीं बनी, मनो शंकर जी पिताजी बन गए। अब बताओ यार कोई के घरे ऐसी के आओ, कोई की घर वाई ऐसी के आओ कि तुम मम्मी नहीं बनी, मनो तुम्हारा घर वालों पापा बन गए अगली साल का होते के घरे हमें जा बताओ। नारद जी तो इतनी के चले गए। मां से शंकर जी आई रहे थे। पार्वती बोली भोलेनाथ मैंने सुना है तुम पिताजी बन गए। शंकर जी बोले हम तो हो गई साल, हम 1 साल पहले पापा बन गए, और हम घरे बैठे तुम्हारी पत्नी, आपने ये छुपाया। भगवान से बोले शायद देवी तुम्हें पता है कि तुम मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती, याद है तुम्हें? बोले क्या? बोले तुम्हें गंगा ने श्राप दिया था। ध्यान से सुनियो कथा। पार्वती को श्राप दिया था गंगा ने। कब? और ये गंगा कौन है? राजा हिमांचल की बड़ी बिटिया आए गंगा। ध्यान से सुनियो बात। अब पार्वती जी की सख्ती बड़ी बहन, जब पार्वती जी जंगल में तपस्या कर रही थी रामायण में, उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना, कोई समय गंगा घर में तपस्या कर रही थी। एक दिन दोनों ही बहनें बैठ गई, गंगा और पार्वती। पार्वती जी बोली दीदी तुम शादी कौन से करो? गंगा बोली शंकर जी से, हमने तो सौगंध ही खा ली, बने है तो उनकी न कोई की न बने। और पार्वती सोचू नहीं हमें करने दो, अच्छे हैं बड़ी तो केल पिताजी इनसे पूछे इनकी शादी हो जाए, शंकर जी से हम रह जाए। अब कोई ऐसा उपाय करें कि गंगा हट जाए रास्ता में से। पार्वती को पता लगो कि परसों के दिन हिमाचल प्रदेश हिमालय दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। दौड़ के गई गंगा को, बोले दीदी तुम्हें शंकर जी चाहे पति के रूप में? बोले हाउ। तो बोले ये कई महात्मा है दुर्वासा, अगर वो तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो तुम उनकी पत्नी बन जाओ। मनो वे महिलाओं से पाँव नहीं परवाए, पाँव ने पर गई। पार्वती बोली हमने पर,
गंगा बोली हमने पार। मन वे प्रसन्न काय में हो, बोले वे जैसे ही अपने घरे आए एक लोटा जल भर के उनके मुंह पे मार दिए। अब बताओ, दुर्वासा के मुंह पे कोई पानी मार दिए? दुर्वासा के सामने तो कोई जोर से सांस नहीं ले सका, तो यहां से तंगत तो बाबा। भोली भाली गंगा दिमाग में बात बैठ गई। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए एक लोटा जल भर के मुंह पे मार दो, आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। हे कन्या, तूने मुझे जल फेंक के मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू स्त्री का शरीर छोड़ दे और इसी समय जल बन जाए। तो जो गंगा नारी हती वह जल बन गई पाती। उसमें से आवाज आई, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान, मुझे तो ये पता था कि आपके ऊपर जो जल फेंकता है आप उसे मनोवांछित वर देते हो। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, ओ ये तो गड़बड़ हो गई। कहा, बेटी गंगा, अब श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता क्योंकि दे दिया है, पर मैं तुझे वरदान देता हूं, तू साधारण जल नहीं बनेगी, तू यहां से सीधा ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी। जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो इसी जल से भगवान के चरण धोए जाएंगे और तुम जगत पूज्या गंगा के नाम से पूरे संसार में पूजी जाएगी। और दूसरा वरदान तुम्हारे लिए, तुम्हारे जल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल तुम सालों धरे रहो, कीड़ा नहीं पड़ता सिसग्या में। गंगा जैसे ही चलने लगी तो पार्वती खड़ी थी। जल में से आवाज आई, पार्वती, अब शंकर की पत्नी तो तुम ही बनोगी, क्योंकि मेरा तो शरीर रहा नहीं, तो मैं तो शंकर की नारी बनने से रही, तो शंकर की पत्नी तुम बनोगी। पर जा गंगा, पार्वती तुझे श्राप देती हूं मैं, तू शंकर की नारी तो बनेगी पर शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुझे जीवन में कभी प्राप्त नहीं होगा। अब आगे सुनियो, कार्तिकेय जी को जन्म पार्वती से नहीं भाव, वो गणेश जी को जन्म शंकर जी से नहीं भाव। गणेश जी, शिव जी से जन्म नहीं हुआ गणेश जी का। अब हम बता रहे, पहले जा कथा पूरी करना। फिर गंगा ब्रह्मा के कमंडल में आई, राजा बलि के यज्ञ के लाने भगवान वामन भय चरण धुले। राजा सगर के 60,000 लड़कों ने कपिल मुनि को अपराध करो सब जल के राख हो गए। एक से एक प्रतापी राजा भय गंगा को ले आवे। अरण्य आदि राजा, आखिरी में भागीरथ है। गंगा की बहुत तपस्या करी। गंगा बोली, हम आ तो जे हैं, पर हमारी धार इतनी तेज गिर है ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में कि पृथ्वी पट के हम पाताल चले जाए, हमें संभालने वाला लाओ। बोले, तुम्हें कौन संभाल सकत? बोले, शंकर। भागीरथ ने शंकर जी की आराधना करी और शंकर जी ने जटाओं में गंगा लाई भागीरथ के लाने। और जैसे ही गंगा आई, शंकर जी बोले, जाओ देवी, अब भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली, हम कहूं नहीं जा रहा है, जो तो सबरो हमने नाटक तुमसे मिल भी करो, या हमारी लीला आए पूरी हमें आपसे मिलने तो। शंकर जी बोले, चल जा देवी, तारे आओ के पुरखा। बोले, हमने नहीं, चल जा देवी। गंगा बोली, हमें वरदान दे 3, तो हम भागीरथ के पुरखा तार है ना, हम नहीं जा रहे आपको छोड़ दो। शिव जी बोले, मांग लो। बोले, पहला वरदान, मुझे आपकी मानसी पत्नी होने का वरदान चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, आज से तुम मेरे मन में मस्तक पे रहोगी। दूसरा वरदान, आपकी जो पहली संतान हो गए वह हमारे गर्भ से हो गए। शंकर जी ने कही, तथास्तु। अब तीसरा वरदान, भोलेनाथ, जैसे सारी दुनिया गौरी शंकर कहती है, तो सारी दुनिया हमें और आपको भी एक साथ बुलावे। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। तो तब ऐसा अपन कहने लगे, कहते हैं, हारे हारे गंगे। हर माने शिव, गंगा माने गंगा।
हर हर गंगे, ये वरदान दिया। पार्वती जी को शंकर जी बता रहे कि ये श्राप के कारण। पार्वती जी बोली तो बताओ फिर पुत्र कैसे भाव, कहां भाव। शंकर जी बोले देवी हम बैठे थे हिमालय में, हमने अपनो तेज छोड़ दो हिमालय में। अब मेरा तेज साधारण तेज तो है नहीं, पूरी दुनिया कप गई। सब देवताओं ने अग्नि से कही जाओ तुम कबूतर बन के वो तेज खा ले। अग्नि ने कबूतर बन के वो तेज खा लो शंकर जी को। अच्छा, अग्नि को काम है सब देवताओं को भोजन करावे। अब कथा बहुत बढ़ गई है। हर मंत्र के पीछे स्वाहा काय का इजाद। हवन को देवता को करो, उन पंडित जी कहे स्वाहा। अच्छा, 13 की हवन में स्वाहा नहीं कही जाए, वो तो कही जाता है स्वधा। 13 की पूजा में स्वाहा से हवन नहीं होता है। स्वाहा देवताओं को भोजन करा, स्वधा पितरों को। और एक और अग्नि की पत्नी है मातरो, वह सप्तऋषियों को जल देते। ऐसे जब आचार्य गण श्रद्धा करत संध्या करत है तो आखिरी में कहते प्रियंता नमम, नमम का जल छोड़ते हैं। अब कथा बहुत बड़ा है। स्वाहा सुधा मातरों की अपन एक पूरी करिए। अग्नि ने जैसा ही शंकर जी को वो तेज लाओ, पूरे देवता गर्भ से हो गए। देवता घबरा गए। देवताओं ने जाकर तेज की उल्टी करी हिमालय पर। हिमालय भी शिव का तेज ना संभाल सका, तो तैसे जल की धार चली और वो तेज गंगा में जाके सरकंडे के घास में एक बालक बन गया। उसी समय निकले विश्वामित्र। बड़ा सुंदर बालक है, शिव जी के तेज से हुआ है। इस बालक ने कहा मेरा नाम रखो। विश्वामित्र जी बोले हम क्षत्रिय हैं और ये काम ब्राह्मण का है। इस बालक ने कहा अगर तुमने हमारा नाम रख दो तो तुम क्षत्रिय शरीर से ब्राह्मण हो जाओ। वो पहले थे राज ऋषि, फिर बन गए ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र जी ने इनका नाम रखा स्कंद। नाम रख के चले गए। कार्तिक का आया महीना, सरकंडे की घास में कुछ आग जैसा गोला दिख रहा था। उसी समय सप्तऋषियों की 6 पत्नियां कार्तिक में स्नान कर भी आई। ये बालक को देख के, अब वे तो बालक ही के लाने स्नान कर रही थी कि हमारा पुत्र हो जाए। 6 ही लड़न लगी। बोले को हम पाल हैं, हम आखिरी में जो फैसला होगा अपन 6 ही मिलकर पाल भी। बोले तो पहले दूध कौन पिलाएगा? अब 6 ही में युद्ध होने लगो। इस बालक ने कहा तुम लोग लड़ो मत, हम 6 माताओं का दूध एक साथ पिएंगे। बोले कैसे? बोले हम 6 मुंह बना दें। इसने अपने 6 मुंह प्रकट करे तो कृतिकाओं का दूध पीने के कारण इनका नाम पड़ गया। बोलो कार्तिक भगवान की। ये भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक के जन्म की कथा है। अब तो पार्वती जी ने सबसे पहले अग्नि को श्राप दिया। अग्नि, तूने मेरे पति के तेज को खाया, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू सर्वभक्षी हो जाए। देवताओं की पत्नी ने हंस दाओ पार्वती ये बताओ, पत्नी घर में बैठी रही, पति को तेज गुफा में छोड़ने पर। पार्वती ने कहा हम सारे देवताओं की पत्नियों को श्राप देते हैं, सब बांझ हो जाओ, किसी के यहां औलाद नहीं होगी। इतने तक की लक्ष्मी तक चपेट में आ गई। बताओ लक्ष्मी के पुत्र को नाम जानत हो? जानत हो तो हम बता दे कहां लिखो।